गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में हमारा रिवीजन वर्क में ये चैप्टर 2 चल रहा था, तो मैंने ये चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ा दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है ये चैप्टर के कीवर्ड्स हैं जो उनको पढ़ाऊंगा, और उसके बाद एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको मैं पढ़ाऊंगा आज की इस वीडियो में आपको। तो सबसे पहले ऐसे आप हेडिंग डाल लीजिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई। ठीक है, चैप्टर 2 है हमारे क्लास 8th का साइंस का। इसमें कीवर्ड्स हैं, स्टार्ट करते हैं इनको। एल्गी यानी कि शैवाल, ठीक है। एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक, एंटीबॉडीज़ प्रतिपिंड, बैक्टीरिया जीवाणु, कैरियर वाहक, कम्युनिकेबल डिजीजेस संचरित रोग या संचारित रोग, फर्मेंटेशन यानी कि वंडन, फंजाई कवक, लैक्टोबैसिलस को लैक्टोबैसिलस ही बोला जाता है जो एक जीवाणु है, माइक्रोऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव, नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पाश्चुराइजेशन पाश्चरीकरण, पैथोजन यानी कि रोगजनक, प्रिजर्वेशन परिरक्षण, प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोआ एक ये सूक्ष्म जीवों का वर्ग है, राइजोबियम राइजोबियम जीवाणु है, वैक्सीन यानी कि टीकाकरण, वायरस यानी कि विषाणु, ईस्ट ईस्ट एक भी जो है आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट है जो हम इसको करेंगे। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह देखे जा सकते हैं किसके, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। ठीक है, बी है ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स, स्पेस दिया गया डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो किसको फिक्स करते हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन को जो है सीधे हवा से जो है फिक्स करते हैं इसके कंपाउंड्स के रूप में, यौगिक के रूप में, जिससे कि सॉइल की मतलब मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। सी वाला है अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, अल्कोहल का उत्पादन किसकी सहायता से किया जाता है, तो ईस्ट की सहायता से जो एक बैक्टीरिया है। ठीक है, फिर डी वाला है कोलेरा इज कॉज्ड बाई, ये किसके द्वारा होता है रोग कोलेरा, ये बैक्टीरिया के द्वारा जीवाणु के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद ये टिक द करेक्ट आंसर है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। पहला है ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट का जो है उत्पादन ईस्ट का उपयोग निम्नलिखित के उत्पादन के लिए किया जाता है, किसके, शुगर अल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक एसिड या ऑक्सीजन, तो अल्कोहल के उत्पादन के लिए। बी वाला है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, निम्न में से कौन जो है प्रतिजैविक है, सोडियम बाइकार्बोनेट स्ट्रेप्टोमाइसिन अल्कोहल या ईस्ट, तो इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका राइट आंसर है। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज, वह प्रोटोजोआ वर्ग का वह प्राणी जो मलेरिया रोग का वाहक है। तो इसमें दिए हैं ऑप्शन फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, कॉकरोच, हाउसफ्लाई या बटरफ्लाई, तो इसमें आ जाएगा आपका फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। द मोस्ट कॉमन करेक्ट कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज, मुख्यतः सबसे अधिक जो है जो रोगों को फैलाने वाला वाहक है वो कौन है, आंट, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई या स्पाइडर। तो जो घरेलू मक्खी होती है वो सबसे अधिक मुख्य होती है जो संचरित संचरित रोग होते हैं उनको फैलाने के लिए। फिर ई वाला है द ब्रेड और इडली डफ राइजेज बिकॉज ऑफ, तो ब्रेड जो इडली होते हैं वो फूल जाती हैं किस कारण से, हीट, ग्राइंडिंग, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स या नीडिंग, तो ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि से। फिर अगला है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज, वह प्रक्रिया जिसमें जो शुगर है चीनी है वो अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है उसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, माउल्डिंग, फर्मेंटेशन या इन्फेक्शन, तो इसमें आ जाएगा फर्मेंटेशन की वंडन। ठीक है, फिर आया मैचिंग वाला क्वेश्चन आया, मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। कॉलम ए में दिए गए जो ऑर्गेनिज्म हैं जीव हैं उनकी जो क्रियाएं हैं उनको कॉलम बी से सुमेलित कीजिए। तो पहला है ए बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का कारण क्या होता है, यहाँ मैंने निशान लगाया है कॉजिंग कॉलेरा, तो इसको आप राइट आंसर इसके सामने भी लिख सकते हैं। ठीक है, राइजोबियम क्या करता है, फिक्सिंग नाइट्रोजन, लैक्टोबैसिलस सेटिंग ऑफ कर्ड, लैक्टोबैसिलस जो होता है वो दही को जमाने में सहायता करता है। फिर है ईस्ट, ईस्ट सहायता करता है बेकिंग ऑफ ब्रेड। ठीक है, अब प्रोटोजोन, प्रोटोजोन क्या करते हैं, कॉजिंग मलेरिया, मलेरिया का कारक होते हैं। फिर है वायरस, तो वायरस क्या है, कॉजिंग एड्स को, मतलब वायरस के कारण एड्स होता है। ठीक है, इसमें एक ही छूट जाएगा इस तरह से। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन है कैन माइक्रोऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन, तो मैग्नीशियम कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो नंगी आंखों द्वारा देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो उन्हें कैसे देख पाएंगे।
तो माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, सूक्ष्म जीवों को जो है नंगी आंखों से देख पाना संभव नहीं है। दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, इनको सिर्फ जो है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो है देखा जा सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। तो देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के मुख्यतः 5 मुख्य वर्ग हैं। एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, नेम द माइक्रोऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू सॉइल, ऐसे सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जो वातावरणीय नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी को प्रदान करते हैं, या मिट्टी में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो जीवाणु जैसे कि राइजोबियम जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी नीले हरे शैवाल जो मिट्टी में उपस्थित होते हैं, यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ मैग्नीशियम इन आवर लाइफ्स, तो सूक्ष्म जीवों के हमारे जीवन में उपयोगी होने के बारे में जो है 10 लाइनें लिखिए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता या महत्वता, तो दे आर यूज्ड इन वाइन मेकिंग, बेकिंग, पिकलिंग एंड अदर फूड मेकिंग प्रोसेसेस, सूक्ष्म जीवों का उपयोग शराब उत्पादन में, बेकिंग यानी कि ब्रेड उत्पादन में, अचार उत्पादन में तथा अन्य खाद्य सामग्रियों के उत्पादन में किया जाता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय ईस्ट इज वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड ब्रेड, अल्कोहल के किवंडन अल्कोहल के किवंडन में ईस्ट बैक्टीरिया की सहायता से जो है ब्रेड और वाइन का जो है निर्माण किया जाता है। ए बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, एक जीवाणु जिसका नाम लैक्टोबैसिलस है जो दूध को जो है दही में परिवर्तित करने के लिए सहायता करता है। माइक्रोब्स आर यूज टू रिड्यूस पोल्यूशन, सूक्ष्म जीव होते हैं जो सूक्ष्म जीव प्रदूषण को कम करने का कार्य भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, सूक्ष्म जीव भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं स्वतंत्र जो नाइट्रोजन होती है उसको उसका स्थिरीकरण करके। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूजफुल इन प्रिपेयरिंग मैनी मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक्स, सूक्ष्म जीवों का उपयोग बहुत सी दवाइयों और प्रतिजैविक के निर्माण में किया जाता है। सर्टेन माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, बहुत से सूक्ष्म जीवों का उपयोग जैविक कूड़े और औद्योगिक अपशिष्ट के जैविक निपटान हेतु किया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, एक संक्षेप में एक छोटा लेख लिखिए जिसमें सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभावों के बारे में बताया गया हो। तो इसका आंसर है, सम ऑफ द मैग्नीशियम आर कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स, कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्यों, जानवरों और पौधों में जो है रोग उत्पन्न करते हैं। सच डिजीजेज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस, रोग उत्पन्न करने वाले इन सूक्ष्म जीवों को जो है रोग कारक कहा जाता है। सब माइक्रोब्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर, कुछ सूक्ष्म जीव भोजन को विषाक्त करते हैं, कपड़ों को ख़राब करते हैं या लेदर को जो है खराब करते हैं। सम ऑफ द कॉमन डिजीजेज अफेक्टिंग ह्यूमंस आर कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस, कुछ जो मुख्य रोग हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं मनुष्यों में, वो हैं कोलेरा, सामान्य सर्दी जुकाम, छोटी माता और कोढ़। सेवरल माइक्रोब्स नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमंस बट ऑल्सो इन एनिमल्स, कुछ सूक्ष्म जीव केवल मनुष्यों में ही रोग उत्पन्न नहीं करते बल्कि जानवरों में भी करते हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स डिजीज। एंथ्रेक्स जो डिजीज है वो मनुष्य और पशुओं में होने वाला रोग है। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगरकेन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर रिड्यूस द याइल्ड ऑफ क्रॉप्स, कुछ सूक्ष्म जीव पौधों में भी जो रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब और अन्य फसलों के जो हैं उत्पादन को जो है ये प्रभावित करते हैं या कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स
व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, कि प्रतिजैविक क्या हैं, इनको लेते समय या एंटीबायोटिक्स को लेते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। द मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज इज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। वह दवाइयाँ जो किसी सूक्ष्म जीव के कारण उत्पन्न रोग को खत्म कर देती हैं या रोक देती हैं तो उन्हें प्रतिजैविक कहा जाता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। फॉलोइंग प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, निम्नलिखित जो है सावधानियां बरतनी चाहिए जब हम प्रतिजैविक का उपयोग करते हैं। पॉइंट वाइज लिखे हैं। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर, प्रतिजैविक का उपयोग केवल एक जो क्वालिफाइड डॉक्टर होता है उसकी सलाह पर लेनी चाहिए। वन मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर, और इसका कोर्स जो है एक बार पूर्ण कर लेना चाहिए जैसा कि डॉक्टर ने आपको बताया है। एंटीबायोटिक्स मस्ट बी अवॉइडेड व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस, प्रतिजैविक का उपयोग अत्यधिक नहीं करना चाहिए जब उसकी आवश्यकता न हो, या जो है गलत जो है उसकी डोज को नहीं गलत जो उसकी डोज हैं उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इन प्रिकॉशंस का इन बातों का ध्यान रख के एंटीबायोटिक्स का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और कीवर्ड्स थे जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया। इनको आप कंप्लीट अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है।